नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशवी पाल। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेजेस के बारे में। उसमें कुछ पॉइंटर्स बची हुई थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो आज हम उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, या फिर इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या है? ये हमारी बॉडी में डेवलप भी होते हैं, जनरेट भी होते हैं और इनका रिमूवल भी होता है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल स्टिमुलाई को देते हैं। मतलब जो ये हार्मफुल, कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर? तो अगर इनका फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ने लगे और इनका न्यूट्रलाइजेशन ना हो पाए तो जो हमारी सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगी, यानी कि उसमें डैमेजेस आने लगेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका जनरेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम इसके जनरेशन की बात करेंगे, इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को डैमेज करने के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये भी फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं। और लिपिड्स हैं, लिपिड्स भी फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया हमारा, ये भी फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर सकता है। और अब हम बात करते हैं इसके जनरेशन की, है ना। हम सबसे पहले तो हम इसके जनरेशन की बात करेंगे कि कैसे ये जनरेट हो रही है, क्योंकि जब तक हमें इसके डेवलपमेंट की बात नहीं पता होगी तब तक हम इसके रिमूवल का बात भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो पहला है इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन के रिड्यूस होने की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। तो इनकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये मेजर डैमेजेस करते हैं हमारी सेल्स को। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अगर किसी वजह से जो रेडिएंट एनर्जी है, लाइक हमारा यूवी लाइट हो गया, एक्सरे हो गया, एक्सरे रेज जो आती है वो हो गई, तो ये अगर किसी भी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के कांटेक्ट में आती हैं, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर लेता है तो उसकी वजह से जो है हार्मफुल स्टिमुलाई जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है एटीपी का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से जो है मेजर सेलुलर डैमेजेस देखने को मिलती हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा वो है रैपिड बर्स्ट ऑफ आरओएस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे आप ल्यूकोसाइट्स का ध्यान में रखिएगा। ल्यूकोसाइट्स एक ऐसा इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। ये ल्यूकोसाइट्स जो है ये इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं और इनके एक्टिवेशन की वजह से इन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, मैंने कहा ना ये ल्यूकोसाइट जो है वो इन्फ्लामेटरी मार्कर है, तो इन्फ्लामेशन के दौरान, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, इनका जो है इसमें आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाती हैं। तो जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है इनका ये जल्दी से बर्स्ट होने लगेंगी तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से एडीपी से एटीपी नहीं बन पाएगा, वो प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट होने लगेगी और एनर्जी नहीं मिल पाएगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेलुलर डैमेजेस होने लगेंगे, मेजर सेलुलर डैमेजेस देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजेनस केमिकल। कोई एक्सोजेनस केमिकल है, कोई हम बाहरी केमिकल्स को जो है
कंज्यूम कर रहे हैं, जब भी कोई हम ड्रग को कंज्यूम करते हैं, किसी एक्सोजेनस केमिकल्स को कंज्यूम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती हैं, उसका डेवलपमेंट करती हैं ड्यूरिंग एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। क्या लिखा है? एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारी बॉडी में। आप आगे जब पढ़ेंगे, कोई भी ड्रग आपने कंज्यूम किया तो उसका एडीएमई प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वहाँ ढेर सारी एंजाइम्स होते हैं जिनसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो उस एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जो है किसी भी एक्सोजेनस पार्टिकल्स का या केमिकल्स का, या फिर स्पेशली कोई हम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये आरओएस तो नहीं है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो नहीं है, लेकिन इसका जो वर्क है वो सिमिलर ही आप समझ सकते हैं। क्लियर? और जो नेक्स्ट है वो है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स लाइक हमारे आयरन हो गए, कॉपर हो गए, इनके डोनेट या फिर एक्सेप्ट करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके जो डोनेशन या फिर एक्सेप्शन की वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो इंट्रासेलुलर रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तो इंट्रासेलुलर रिएक्शंस के दौरान जो भी इनका जो ये फ्री रेडिकल्स आयरन और कॉपर से भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, इनसे भी फ्री रेडिकल्स डेवलपमेंट होता है। तो आई होप आपको ये फ्री रेडिकल्स का जनरेशन समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये सारे कंपोनेंट्स थे जो कि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन करवा रहे, इनकी वजह से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आपको मेनली यही डिस्कस करना है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम बात करते हैं जनरेशन, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमने जनरेशन को तो जान लिया कि फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, वो जनरेट कैसे हो रहे हैं। अब हम जानते हैं इनके रिमूवल का, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं और उनका जनरेशन भी होता है और उनका रिमूवल भी होता है। ये बॉडी की एबिलिटी होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि उसमें फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट भी होता है, जनरेशन भी होता है और उनका रिमूवल भी होता है। तो हमने जनरेशन के बारे में जान लिया, अब हम उसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, सॉरी रिमूवल के बारे में जानेंगे। तो ये जो रिमूवल है वो कैसे होता है? जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट को लेने से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का रिमूवल होता है। और वो एंटीऑक्सीडेंट लाइक लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स, लाइक विटामिन ए एंड ई एसेट्रा। ओके, तो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स को लेने से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका रिमूवल होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ से मिलता है? लाइक कोई खट्टे, मतलब जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक हमारा हो गया आंवला, नींबू, इन सब से मिलता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड को लेने से भी, इनको भी कंज्यूम करने से जो है एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के रिमूवल का काम करते हैं। और है ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन जो साइटोसोल में होता है, ये भी फ्री रेडिकल्स को रिमूवल करने का काम करता है। और नेक्स्ट है, इसके अलावा जो ये आयरन और कॉपर से फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, उनके ट्रांसपोर्टेशन से जो फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, उनको भी रिमूवल करने के लिए कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लाइक ट्रांसफेरिन, फेरिटिन और लैक्टोफेरिन। ये सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं? जो आयरन और कॉपर से फ्री रेडिकल्स डेवलपमेंट हो रहा था, ये उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव करते हैं, जिससे कि सेल डैमेजेस ना हो पाए। क्लियर? और नेक्स्ट है जो फ्री रेडिकल्स है, इसका जो और सॉरी हाँ, इसमें एक चीज और था, जो ये आरओएस का फंक्शन हो रहा था, रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्पीशीज जो जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से जो ये मेटल का रिएक्शन हो रहा था आयरन और कॉपर का, ये जो प्रोटीन्स है हमारी ट्रांसफेरिन, फेरिटिन और लैक्टोफेरिन, ये प्रोटीन्स उसको प्रिवेंट करती हैं, उसको बचाने का काम करती हैं, जिससे कि जो ये आरओएस का जो रिएक्शन हो रहा था, इसका जो जनरेशन हो रहा था, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो है
बन रहे थे और वहां से और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई जा रही थी, एनर्जी नहीं बन पा रहा था, एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो इसके बाद तो इसकी वजह से जो है ये इसको बंद कर रहे हैं, इसको प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, इसके रिएक्शन को होने से बचा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है वो है फ्री रेडिकल स्कैवेजिंग सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि हमारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव आउट करने का काम करते हैं, करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है कैटालेज एंजाइम। जहां पे भी एज वर्ड लगा हुआ हो वहां आपको समझ जाना है कि एंजाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम कैटालेज की बात कर रहे हैं। तो जो कैटालेज एंजाइम है ये भी बॉडी से या हमारी सेल से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम करती है। वहीं पे जो है सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेशन, जिसको हम SODS भी बोल सकते हैं, ये इसका भी काम होता है बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना। और नेक्स्ट जो है वो है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम भी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है। तो ये रहे हमारे रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स के कुछ कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स, इनका ये सब मेनली इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, जो जनरेट हो रही है, उसको हम कैसे रिमूव करें। तो ये सारे जो मेटल्स हैं, ये जो हमने विटामिन्स बताया, जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स, ये सारे कंपोनेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी से जो है फ्री रेडिकल्स का रिमूवल होता है। अब हम बात करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डेराइव्ड फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका हमारी बॉडी में कैसे एक्युमुलेशन होता है, कैसे वो एक्युमुलेट होते हैं, कैसे उनका रिमूवल होता है। ये हम जानेंगे कि बॉडी में उनकी क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अगर कोई रेडिएशन आए या फिर कोई टॉक्सिन्स आए, वो अगर सेल्स में आए तो क्या करेंगे, वो ROS का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज का प्रोडक्शन होगा। और उनके प्रोडक्शन से यहाँ पे क्या बनेगा, और हम देखते हैं कि ये जो सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, ये सुपर ऑक्साइड आयंस है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल रेडिकल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब सेल्स के अंदर है। तो यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड आयन है ये क्या करेगा, ये H2O2 से ये जो है H2O2 का कन्वर्जन करेगा बाय SOD, यानी कि जो सुपर ऑक्सीडेज और SOD अभी मैंने इसके पहले बताया था। तो इसके द्वारा ये जो है H2O2 का कन्वर्जन करेगा, और कन्वर्जन के बाद क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका रिमूवल होगा। तो ये सुपर ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम कर रहे हैं। और जो H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये डिकम्पोजिशन होता है किसका, वाटर में। हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का H2O में, यानी कि वाटर में इसका डिकम्पोजिशन होगा, किसके द्वारा होगा, बाय ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है इनके द्वारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का वाटर में डिकम्पोजिशन होगा, और वाटर में ये डिकम्पोज होने के कारण इन जो है फ्री रेडिकल्स का रिमूवल होगा। क्लियर। और ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है इनकी और ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है इनकी 3 कंडीशन आती हैं। पहली तो हो गई लिपिड पेरोक्सीडेशन। लिपिड पेरोक्सीडेशन क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि अगर कोई सेल मेम्ब्रेन ऐसे है लाइक ये, तो इसका जो मेम्ब्रेन है ये वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन है इसके किनारे की, इसको ये डैमेज करने का काम करेगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। और इसका जो सेकंड कंडीशन आता है वो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन का। जो राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी ये उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, कहीं ना कहीं ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस ला रहा है हमारी जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहा है। अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ब्रेक डाउन करके। जो मान लीजिए ऐसे कोई था तो इसका ये ब्रेक डाउन कर दिए तो ऐसे बन गया, या फिर ऐसे बन गया, तो इस प्रकार से, या फिर इसकी मिसफोल्डिंग करके। जो डीएनए आरएनए होते हैं उनमें फोल्डिंग होती है या प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है, प्रोटीन से ही डीएनए आरएनए बनते हैं, तो उनके मिसफोल्डिंग या फिर उनके ब्रेकडाउन से जो मतलब हो रहे हैं, इसकी वजह से भी इसका जो है पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलता है। और जो है डीएनए डैमेज होगा तो जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा और वहां पे म्यूटेशंस होने के चांसेस रहते हैं।
लाइक अगर डीएनए ऐसे है तो यहाँ पे हमें देखने को, सॉरी मतलब ऐसे बन गया, तो यहाँ पे जो है अगर तो यहाँ से इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं, यानी कि इसमें म्यूटेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर? तो ये रहा हमारा एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आई होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश किया है इसे इजी बनाने की, तो आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।